प्रिय मित्रों, पैसे की कोई भी कमी कभी नहीं रहती। पैसा मानो जैसे बरसता है उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग होता है। अमूल्य योग है प्रिय मित्रों, ये सबकी कुंडली में नहीं होता, किंतु सबको धनवान बनने का अधिकार है। सबको सुख संपत्ति प्राप्त करने का भी अधिकार है प्रिय मित्रों, जिसके लिए मनुष्य दिन रात प्रयास करता है, मेहनत करता है जी तोड़। प्रिय मित्रों, अब लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है ये बतला देते हैं आपको। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग होता तो है, किंतु वो एक्टिव नहीं होता। तो आज का जो ये उपाय है दोस्तों, ये उपाय दोनों तरह से काम करता है। जिनकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग नहीं है उनका ये योग बन जाता है और बनते ही एक्टिव हो जाता है एक ही बार ये उपाय करने मात्र से। और जिनकी जन्म पत्रिका में ये योग पहले से विद्यमान है उनका ये योग एक्टिव हो जाता है। और क्या चाहिए प्रिय मित्रों, जीवन में कभी धन की कमी ना हो, धन अभाव से कभी ना गुजरना पड़े, सदैव हाथ व्यक्ति का इस तरह से रहे देने के लिए, इस तरह से कभी हाथ ना हो, परमात्मा ना करे कभी किसी का हाथ इस तरह से हो। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका में चंद्र और मंगल ये दो ग्रह एक साथ यदि बैठे हों तो इसको बोला जाता है लक्ष्मी नारायण योग। और एक साथ बैठे होने के साथ ये निर्दोष हों, अर्थात किसी भी तरह से इनका संबंध राहु, केतु, शनि इन तीन ग्रहों से ना हो रहा हो। और ये चंद्र मंगल अष्टम में भी ना हो प्रिय मित्रों, द्वादश में भी ना हो, तब ये योग माला माल बना देता है प्रिय मित्रों। प्रिय मित्रों, यदि जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से चंद्र मंगल दूषित हो रहे हों, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, नीच के बैठे हों, यानी कि चंद्रमा नीच का हो या फिर मंगल नीच का हो, क्योंकि एक ही कोई ग्रह नीच का होगा। मंगल अलग राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा अलग राशि में नीच के होते हैं, तब भी ये योग के कोई लाभ नहीं मिलेंगे। और यदि ये युति जन्म पत्रिका के 8वें घर में हो तब तो व्यक्ति का जीवन बहुत कष्टकारी जाता है। प्रायः लोग उनकी कुंडली देखकर यही बोलेंगे कि भैया आपकी कुंडली में तो साक्षात लक्ष्मी नारायण योग है, आप तो करोड़पति बनेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। किंतु वे लोग एक तो धन अभाव से और मानसिक पीड़ा से गुजरते, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, मन का कारक चंद्रमा को बोला गया। और जो लिक्विडिटी कैश होता है, दिन प्रतिदिन का जो पैसा व्यक्ति के पास आता है, उसका कारक भी चंद्रमा है प्रिय मित्रों। और यदि मंगल नीच के हो जाए, मंगल खराब होकर के बैठ जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर साहस ही नहीं आता बड़े काम करने का, बड़े सपने तो फिर वो क्या देखेगा। और जब साहस नहीं होगा प्रिय मित्रों, तो मंगल हो कैसे सकता है उसके जीवन में। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको वो चमत्कारिक उपाय बतलाता हूं जिससे लक्ष्मी नारायण योग जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जिनकी कुंडली में नहीं, उनकी कुंडली में भी बन जाएगा। दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी प्रिय मित्रों। देखिए, मंगलवार को आपको थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाना है। सारी प्रोसेस वही है जो हलवा बनाने की घर में होती है। नवरात्रि में हलवा बनता है या वैसे ही लोग हलवा खाते हैं। हलवे में आप थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डाल लें। कच्चा दूध थोड़ा सा डाल करके हलवा सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। और जितना भी बना लें आप, 100 ग्राम बना लें, 200 ग्राम बना लें, और वो हलवा ले जाकर के आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी का भोग लगाना है। भोग लगाकर प्रिय मित्रों, मंदिर में ही खड़े होके आप
लोगों को ये वितरित करेंगे और थोड़ा सा हलवा अपने घर ले आइए प्रिय मित्रों और सभी जन ग्रहण कर लीजिए। 8 मंगलवार ये क्रिया आप कीजिए। एक मंगलवार के बाद इसका रिजल्ट आपकी नजरों के सामने होगा प्रिय मित्रों। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप निसंकोच पूछ सकते हैं। समुचित यहां से आपको उसका उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। और दूसरी बात ये प्रिय मित्रों, गाय माता को बिल्कुल नहीं भूलना है और माता पिता साक्षात परमेश्वर हैं, उनके पांव पकड़ कर रहिए प्रिय मित्रों। उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। दोस्तों, राम की कल्याण करेंगे प्रिय मित्रों। जय सिया राम।